हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन क्या है और इसकी क्या विशेषता है, इसका उत्थान कैसे हुआ और इस आंदोलन का पतन कैसे हुआ, इस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो 19वीं शताब्दी में पंजाब में मुसलमानों में कई धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। 19वीं शताब्दी में पंजाब में मुसलमान भी जो है पीछे नहीं रहे, इन्होंने कई प्रकार के आंदोलन शुरू किया। कहते मुसलमानों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति संतोषप्रद होने से कहीं दूर थी, क्योंकि मुसलमानों को भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था जो हिंदू उस समय झेल रहे थे। राजनीतिक रूप से वे हर्षायुक्त थे और सामाजिक और धार्मिक तौर पर वे विरूप थे। उनके सामने ईसाई मिशनरी और आर्य समाज कारकुनों की ओर से गंभीर खतरा बना हुआ था, क्योंकि जिस प्रकार उस समय ईसाई धर्म प्रचार कर रही थी और आर्य का उस समय बोलबाला था, कहते मुसलमान धर्मों के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था। जो मुसलमानों के धर्म परिवर्तन अपने अपने धर्मों में करने के लिए तुले हुए थे, आर्य समाज वाले भी तुले हुए थे और ईसाई मिशनरी भी मुसलमानों को जो है अपने धर्म में लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। शिक्षा में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी और मुसलमानों में जो है असाक्षर की संख्या काफ़ी अधिक थी, यानी बहुलतम संख्याओं में असाक्षर मौजूद थे। जिन कमियों और बीमारियों से मुसलमान जो है अंदरूनी और बाहरी रूप से ग्रस्त थे, उन्हें दूर करने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए गए और भारत में मुसलमान सामाजिक आंदोलन मुख्य रूप से धर्म की शुद्धि पर केंद्रित थी। यानी देखा जाए भारत में मुसलमान सामाजिक धार्मिक आंदोलन मुख्य रूप से धर्म की शुद्धि पर केंद्रित थी और इस्लाम धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन में अहमदिया आंदोलन, फरेजल आंदोलन, तारीख ए मुहम्मदिया आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन इत्यादि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पर अहमदिया आंदोलन जो थे मुसलमानों के लिए एक उत्तम कोटि की आंदोलन थी। देखा जाए तो अहमदिया आंदोलन को भारत में महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली मुसलमान समाज की धार्मिक आंदोलन माना जाता है, जिनसे उनकी जो है हर तरह से सुरक्षित कर सका। ये आंदोलन पंजाब में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने शुरू किया था। यानी आपको ये बात याद रखना चाहिए कि अहमदिया आंदोलन का शुरुआत जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। ये स्थापक थे इसके और वो अच्छा शिक्षित व्यक्ति थे, वो काफ़ी शिक्षित व्यक्ति थे। कहते हैं अहमदिया आंदोलन के जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे वो बहुत ही शिक्षित थे। उसने मिशन मसीहा के रूप में प्रचारित करना शुरू किया। उसने यह भी दावा किया कि उसके पास पैगंबरी शक्ति थी, यानी उन्होंने अपने आप को जो है पैगंबरी शक्ति होने का दावा भी पेश किया। अहमदिया आंदोलन के मुख्य निशाने देवबंद और शहीद ए हदीत आंदोलन के कुछ नामी सुन्नी उलेमा थे, जो क्षेत्र के सुन्नियों में प्रभावशाली हो रहे थे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी को बढ़ाने का प्रभाव के विरुद्ध भी मजबूत आवाज़ उठाई। कहते हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद और उसके पैरोकारों में दावा किया कि वह स्वयं ही अच्छे इस्लाम के समर्थक है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने आप को जो है पैगंबर की शक्ति होने की दावा भी की और उन्होंने कहा कि जो उनके पास है वो सारे के सारे जो है पैगंबरी शक्ति है। और मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में ईसाई मस्जिद को बढ़ने के प्रभाव के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। देखिए कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया
अहमदिया आंदोलन को स्टार्ट करके और जिन्होंने मुसलमानों को सुरक्षित किया आर्य से और ईसाई मिशनरी से, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब चलिए देखते हैं हम कि अहमदिया आंदोलन का जन्म और विकास, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे समक्ष जो आया है अहमदिया आंदोलन के जन्म और विकास, इसके अंतर्गत हम सबसे पहला पॉइंट करेंगे मिर्ज़ा गुलाम अहमद की आरंभिक जीवन। देखिए, अहमदिया आंदोलन शुरू करने का श्रेय मिर्ज़ा गुलाम अहमद को जाता है और उनके जीवन के बारे में अगर हम न जान सके तो ये हमारे लिए अधूरा जानकारी रहेगा। इसलिए मिर्ज़ा गुलाम अहमद की आरंभिक जीवन के बारे में जानना कई मायने में महत्वपूर्ण रहेगा, तभी जो है हम अहमदिया आंदोलन के बारे में भी समझ सकेंगे। और समझने की बात दोस्तों ये होता है कि आप जब भी वीडियो देखते हो उसको अच्छे से देखो, क्योंकि हर एक पॉइंट को देखना महत्वपूर्ण है। अगर स्किप करके आगे कर के देखते हो तो वो आपको न तो समझ में आएगी और न ही आप अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। लेकिन कहते हैं ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था आपको बताना है, कभी भी स्किप करके ना देखो, आगे बढ़ के ना देखो, क्योंकि आगे बढ़ा के वीडियो देखोगे तो शायद आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए वीडियो देखते हो तो प्रॉपर पूरी देखो, इससे आपको पूरा टॉपिक ही समझ में आ जाता है और ये ज़रूरी भी है। देखा जाए तो हमारे समक्ष जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद की आरंभिक जीवन आया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं वर्ष 1835 में अहमदिया आंदोलन के वाणी मिर्ज़ा गुलाम अहमद का जन्म हुआ। इनका जन्म 1835 में हुआ। उसके पुरखों में 1530 ईस्वी में जो है समरकंद से भारत आए थे, यानी उनके पुरखे जो थे 1530 ईस्वी में समरकंद से भारत में आए थे और वह जिला गुरदासपुर पंजाब में आकर आबाद हो गए। यहाँ उन्होंने कादिया नाम का मौजूदा नगर बसाया, जिसका पहला नाम इस्लामपुर कादी था। उसका परिवार मुगलों में संबंध रखता था और वो हाजी वली के वंशज थे, यानी वो हाजी वली के वंशज थे, इसी कारण उसे मिर्ज़ा भी कहा जाता था और वो कादियों के मिर्ज़ा गुलाम अहमद के रूप में प्रतिष्ठित भी था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था मिर्ज़ा गुलाम अहमद के लिए। उसने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की और फिर कादिया के करीब 10 मील दूर बटाला के नगर में अपनी जवानी में अपने पिता के निर्देश पर वह कृषि जमीनों के प्रबंधन में व्यस्त रहा। यानी देखा जाए तो उन्होंने अपनी जीवन में जो है जवानी का जो जीवन था उन्होंने अपने पिता के निर्देश पे बिताए। उन्होंने कृषि जमीनों के प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फिर सिलाकोट में एक सरकारी नौकरी भी स्वीकार की, जहां पर 1864 ईस्वी से लेकर 1886 ईस्वी तक उन्होंने अपने कार्यरत रहे। इस अवधि में आपने दिन के कार्य के बिना उसका समय केवल पवित्र कुरान को पढ़ने में ही लगाया। यानी देखा जाए तो उनको पवित्र कुरान से बहुत ही दिलचस्पी था। सिलाकोट में अपने ठहराव के दौरान वो ईसाई मिशनरी के विरुद्ध काफ़ी विवादों में भी पड़े रहे। उसे एकांत पसंद था और दुनियादारी के कार्य उनसे पसंद नहीं थे। ये उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण विचारधारा थी। उसके आगे हमारे समक्ष आता है मिर्ज़ादिंद होने का मिर्ज़ा का दावा। यानी मिर्ज़ादिंद होने का मिर्ज़ा का क्या दावा थे। 1876 ईस्वी में उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने स्वयं को पूरी तरह इस्लाम के उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। अब मिर्ज़ा के मन में सिर्फ इस्लाम के लिए ही जो रह गया विचारधारा। उस समय तक आर्य समाज के नाम से एक नया आंदोलन हिंदुओं में शुरू हो गया था। यानी उस समय आर्य समाज के नाम से जो है एक नया आंदोलन हिंदुओं में शुरू कर दिया गया था। 1878 में 78 ईस्वी में उसके धार्मिक विषय पर लिखे लेख विभिन्न पर्चों में प्रकाशित हुए। यानी मिर्ज़ा जी ने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने धार्मिक विषय पर कई लेख लिखे, कई पर्चे प्रकाशित हुए। इनमें से कुछ आर्य समाज के मतों के विरोध में भी थे। देखा जाए तो वो आर्य मतों के इसलिए विरोध में लिखी गई क्योंकि आर्य समाज कई मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। आर्य समाज के बनी स्वामी दयानंद सरस्वती और अन्य आर्य समाज के मुखियाओं के साथ उनके विवादों में हम उनमें इस्लाम के बारे में अत्यधिक जोश और गहरी वैधता देखते हैं। यानी देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती और अन्य आर्य समाज के मुखियाओं के साथ इनका बात विवाद हमेशा होता रहता था और ये अपने आप को उसमें अत्यधिक जोश और गहरी वैधता को जो है पेश करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था।
1880 ईस्वी में उसने अपनी पहली और मशहूर पुस्तक ब्राहीन अहमदिया शुरू की, जिसके पहले 4 खंड 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक ने इस्लाम की शिक्षाओं को बड़ी ज़बरदस्त दलीलों के साथ स्थापित किया। और ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि इन्होंने जो है इस्लाम की शिक्षाओं को जो है बहुत ही दलील पूर्वक जो है पेश किया। उसने आर्य समाज, ब्राह्मण समाज और ईसाई द्वारा इस्लाम के विरुद्ध एतराज़ों का भी खंडन किया, क्योंकि इनका मानना था कि हमारा धर्म भी श्रेष्ठ है। और देखा जाए तो मूल रूप से उनके गलत सिद्धांतों का पूरी तरह विरोध किया इन्होंने। उसने अपनी पुस्तक में दैवीय इल्हाम की ज़रूरत पर जोर दिया। उसने आगे दर्शाया कि इल्हाम केवल अर्जित अतीत का प्रतिमाप नहीं है, अतुल अल्लाह ने इसे कौम के अपने बुनियाद लोगों से ही बीच बात की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर भी ये बात कहता है कि जिसका जो धर्म है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अपने धर्म को मानिए, लेकिन देश में जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद में भाग न लीजिए, क्योंकि आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है। आप जिस धर्म में हो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आदरणीय है, लेकिन दूसरे का धर्म भी महत्वपूर्ण और आदरणीय है। इसलिए हमें किसी भी धर्म के अंतर्गत किसी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की जो है ईर्ष्या या दोष या रोष नहीं फैलाना चाहिए। इससे हमारा देश जलता है। आगे जो हमारे समक्ष आया है, बैत स्वीकार करने का ऐलान एवं अहमदिया नाम देना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि बैत स्वीकार करने का ऐलान एवं अहमदिया नाम देना। तो देखा जाए तो यहाँ ब्राहीन अहमदिया के प्रकाशन ने मुसलमानों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। इनकी विचारधारा इतने प्रभावशाली थे कि सभी मुसलमान इस पर काफ़ी आकर्षित हुए। वह उसकी धर्मपरायणता और पावनता, इस्लाम के उद्देश्य के लिए उसकी सेवा और इसकी वैधता लिखतों और इस्लाम के विरोधियों के विरुद्ध उसके दलेरी से डटे रहने के कारण उसे सभी लोग स्नेह करने लग गए। यानी देखा जाए तो उनकी बहादुरी, उनकी दृढ़ इच्छाओं के कारण सभी मुसलमान जो है उनसे स्नेह करने लग गए। और ये होना भी चाहिए। कहते हैं जो अपने धर्म को बचाता है वो महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं किसी के धर्म को नष्ट करना ये सबसे बड़ी अधर्म काम होता है, क्योंकि आप जहाँ पर हो, जिस धर्म में हो, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी धर्म के बारे में बुरा कहना ये कदाचित सही नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए तो सभी धर्मों का यही की मकसद होती है कि वो दूसरे धर्म को जो है नष्ट करने की कोशिश करें। देखा जाए तो 1888 ईस्वी में उसने घोषणा की कि अल्लाह ने उसे बैत स्वीकार करने का और जमात बनाने का आदेश दिया है। ये 1888 ईस्वी में उन्होंने स्वयं ही घोषणा की कि अल्लाह ने उसे बैत स्वीकार करने का और जमात बनाने का आदेश दिया है। और यह बैत सूफियों की तरह की नहीं थी, अतुल इसका उद्देश्य मकसद इस्लाम के उद्देश्य की रक्षा करना है और इसका प्रसार करना था और इस्लाम की सेवा को भी सभी विचारों से उच्च स्थान देना था। यानी देखा जाए तो इस समय उन्होंने अपने आप को बैत स्वीकार करने के लिए अल्लाह के मर्ज़ी पे जो है उन्होंने ये सभी लोगों में जो है उद्देश्य फैलाया कि अल्लाह उनको रक्षा करने के लिए जो है भेजा है। अल्लाह की सेवा कभी विचारों से उच्च स्थान देना ही उनका प्राथमिक कार्य है। अब आगे हम देखें तो बैत में प्रवेश पाने की 10 शर्तें उन्होंने रखी थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यानी बैत में प्रवेश पाने की उन्होंने जो 10 शर्त रखी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और काफ़ी ज़रूरत भी थी। देखा जाए तो उन्होंने पहले विचारधारा तो यही बताया कि शिरक की मनाही, यानी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करना, ये इनकी शर्तें थी कि शिरक की मनाही यानी अल्लाह के अलावा किसी और की जो है इबादत न करना, झूठा, क्रूरता, धोखाधड़ी, फरेब, विद्रोह या किसी भी बुराई से परे रहना। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बात को उजागर किया कि झूठ बोलना, क्रूरता करना, किसी की धोखाधड़ी करना, फरेब करना, विद्रोह करना या किसी बुराई में से परे रहना, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। इवन कि देखा जाए तो इन्होंने तीसरी जो बैत पाने में जो है शर्त रखी वो रखी थी
कि दिन में 5 बार जो है दुआ करना, यानी सलात करना, यानी दिन में 5 बार जो है दुआ करने की इन्होंने बात रखी। उसके पश्चात आगे हम देखें तो उन्होंने चौथी जो शर्त रखी वो था अल्लाह के बनाए किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना। अब देखिए इन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा किया है। मैं तो ये हैरान रहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि चोट पहुंचाना उनकी कौम में है, वो गलत है। कहते हैं कोई भी धर्म किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए कभी नहीं कहता, कभी भी किसी को तकलीफ़ देने की बात नहीं कहती है। और यहाँ पर अल्लाह के बनाए किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना ये प्राथमिक थी। अल्लाह देखा जाए तो हर जीव जंतु हर की रचना किया है, तो अल्लाह के बनाए किसी भी चीज़ को चोट न पहुंचाना ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्होंने बात बताई। इवन कि देखा जाए तो बैत में प्रवेश पाने की जो अगला शर्त है, 5वां शर्त काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अल्लाह के लिए हर मुश्किल सहना, यानी अल्लाह के लिए जो भी तकलीफ़ होती है उनको सहन करना, ये बयात की महत्वपूर्ण बात थी। इवन कि देखा जाए आगे हम बयात में प्रवेश पाने के जो अगला शर्त है वह है अब द्रव्य रीतियों और बुरे इच्छाओं से बचकर रहना, यानी बुराइयों से अपने आप को दूर रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर इन्होंने बयात रखी। अगर अगली हम शर्तों की बात करें तो घमंड छोड़कर निर्मलता से रहना, यानी घमंड किसी प्रकार का न करना, ये इनकी प्राथमिक और महत्वपूर्ण बात थी। इवन आगे देखें तो उन्होंने 8वें पॉइंट के अंदर बताया था कि अपने धर्म, प्रतिष्ठा व इस्लाम की भलाई को अपने जीवन की और संपत्ति एवं बच्चे से ऊपर रखना है, यानी हमारा लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रतिष्ठा इस्लाम धर्म की भलाई है। इसके लिए हमारी जीवन चला जाए, संपत्ति चला जाए, बच्चे से भी ऊपर हमारा धर्म है, हमारे प्रतिष्ठा है, हमें अपनी प्रतिष्ठा को निभाना चाहिए। कहते हैं प्रतिष्ठा इस्लाम की भलाई के लिए बनाई गई थी और ये ज़रूरी था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बयात थे। इवन कि हम अगर 9वां नंबर के देखें तो कहते हैं अल्लाह के बंदों के लिए दया भाव रखना, जो अल्लाह के बंदे हैं उनके लिए दया भाव रखना एवं उनके कल्याण के लिए प्रयत्न सदैव करता रहना, ये उनके जो है 9वां जो है बयात थे जो कि शर्त के अंतर्गत था। इवन कि हम 10वां बयात देखें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुसलमानों में भाईचारा स्थापित करना, यानी मुसलमानों को आपस में भाईचारा रहना चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए और वो हर अच्छे कार्य में अहमद की आज्ञा मानना और इन नियमों का जो है मरते दम तक पालन करना, यानी किसी को चोट न पहुंचाना, कभी बुरे रास्ते को न अपनाना और सदैव ही सच्चाई के साथ आगे बढ़ना, ये इनके बयातों में प्रवेश पाने के 10 शर्त थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यद्यपि आंदोलन 1879 ईस्वी में स्थापित हुआ था, पर इन अहमदा नाम जो है 19वीं शताब्दी ईस्वी में दिया गया, यानी देखा जाए ये इस आंदोलन का जो है शुभ आरंभ 1889 ईस्वी में स्थापित हुआ, लेकिन देखा जाए तो अहमदिया नाम जो था 19वीं शताब्दी में दिया गया, यानी 1900 में इसको दिया गया। उलेमा और अन्य लोगों के ज़बरदस्त विरोध के बावजूद उसके चेलों की गिनती बढ़ती गई, यानी देखा जाए तो यहाँ पर मिर्ज़ा के जो चेले थे उनके आए दिन बढ़ते जा रहे थे। बेशक देखा जाए तो उलेमा जो थे और अन्य लोगों के ज़बरदस्त विरोध इस समय भी थे, लेकिन फिर भी इनके विचारधाराओं के कारण ये जो थे आगे बढ़ते चले गए। उस समय तक उन्हें मिजाइज और कादियानी कहा जाता था, यानी उस समय उन्हें मियाजाइज और कादियानिया कहा जाता था। और कहते हैं 4 नवंबर 1900 को मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि उसे मोहम्मद की तरफ से अहमद कहा जाए, यानी देखा जाए मोहम्मद की तरफ से उन्होंने अपने आप को अहमद कहलाया। और अहमद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है बहुत प्रशंसात्मक। उसने दावा किया कि अल्लाह ने उसे नेकी, प्यार, दया और नम्रता के लिए कुछ गुण बख्शे थे, जैसे हज़रत मोहम्मद को बख्शे थे। इस तरह इस आंदोलन को अहमदिया नाम दिया गया क्योंकि अहमद पैगंबर मोहम्मद के 2 नामों में से एक था, यानी अहमदिया नाम दिया गया क्योंकि अहमद पैगंबर मोहम्मद के 2 नामों में से
एक नाम था। तो इस प्रकार जो है इन्होंने अपना जीवन को आगे बढ़ाया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मसीहा होने का दावा और मिर्ज़ा गुलाम अहमद के विरोध। कहते हैं यहाँ पर देखा जाए तो मिर्ज़ा जो थे अपने आप को मसीहा होने का दावा और मिर्ज़ा गुलाम अहमद के विरुद्ध बहुत से विरोध भी हुए। ऐसा होता है, कहते हमेशा ऐसा ही हुआ है। अहमदिया आंदोलन का अन्य पड़ाव तब शुरू हुआ जब गुलाम अहमद ने यह ऐलान किया कि जिस मसीहा ने आने का वादा मुसलमानों से किया गया था वही इस कौम का जो है मुजद्दिद होगा और मसीहा के आने संबंधी जो भविष्यवाणी की गई थी वह स्वयं मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा ही पूरी की जाएगी। यानी देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया गया कि अहमदिया आंदोलन का अन्य पड़ाव ये भी था कि गुलाम अहमद ने ये ऐलान कर दिया कि जिस मसीहा के आने का वादा मुसलमानों से किया गया था वह ही इस कौम का मुजद्दिद होगा और मसीहा के आने संबंधी जो भविष्यवाणी की गई थी वह स्वयं मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा ही पूरी की जाएगी। ऐसे दावे के पश्चात उसके विरोध का एक तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी। इन्हीं कारणों से इस दावे के पश्चात उसके विरोध में एक तूफान खड़ा हो गया और कुछ दिन पहले जिस व्यक्ति को इस्लाम का चैंपियन समझा जाता था उसे ही इसका सबसे बुरा दुश्मन माना जाने लग गया। अभी समुदाय ईसाई, हिंदू और मुसलमान उसके विरोध में एकजुट हो गए थे। देखा जाए तो सभी समुदाय ईसाई, हिंदू, मुसलमान उसके विरोध में एकजुट हो गए, क्योंकि अब उनको मौका मिल गया। उसकी निंदा करने के लिए पूरा जोर लगाया गया और उसके विरोध हिंसा को भी जायज़ ठहराया गया। कुछ उसके विरुद्ध फतवा जारी कर दिया कि वह और उसके चेलों को मस्जिदों में दाखिल न होने दिया जाए और उसके मृतकों को मुस्लिम कब्रिस्तान में न दबाया जाए, उनके निकाह सही न माना जाए और उसकी संपत्ति ज़बरदस्ती छीन लिया जा सकती है। तो देखिए कितनी बड़ी जो है समस्या यहाँ पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद के ऊपर आया। उसके विरुद्ध अदालतों में झूठे मुकदमे भी डाले गए। इनमें एक मशहूर मुकदमा कत्ल के लिए उकसाने का था जो चर्च मिशनरी सोसाइटी के डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लर्क ने किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे हमारे समक्ष है इस्लाम के फैलाव में अहमदिया आंदोलन की भूमिका। इसके आगे हमारे समक्ष आया है इस्लाम के फैलाव में अहमदिया आंदोलन की भूमिका, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो गुलाम अहमद इस्लाम का संदेश पूरे संसार में फैलाना चाहता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ देखा जाए तो गुलाम अहमद इस्लाम संदेश पूरे संसार में फैलाना चाहता था, ख़ास तौर पर यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों में जहाँ पर इस्लाम की एक बुरी तस्वीर बनी हुई थी। ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण विचार थे। अपनी पुस्तक ब्राहीन अहमदिया में उसका स्वयं को जो है मुजद्दिद के रूप में ऊंचा उठाने का मकसद अन्य सभी धर्मों पर इस्लाम की जो है प्रमुखता का होना था। उसकी सभी लिखत एवं तीव्र जोश के प्रतिबिंबित करती है जो इस्लाम के प्रचार के लिए था, और इस दौर को उसकी लिखत थी इस आशा से भरपूर है इस्लाम की फतेह का समय आ चुका था। आधुनिक अदालतों से दूर एक गांव में रहते और अंग्रेजी भाषा ज्ञान न होने के बावजूद भी उसने पश्चिम इस्लाम के प्रचार का मुश्किल कार्य अपने हाथों में ले लिया। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेज़ी न आते हुए भी उन्होंने पश्चिमी इस्लाम के प्रचार का मुश्किल कार्य अपने हाथ में लिया। उसकी आकांक्षा कुछ हद तक तब पूरी भी हुई जब उसने अंग्रेज़ी जानने वाले लोगों के सामने इस्लाम की तस्वीर रखने के लिए कादियों से अंग्रेज़ी मासिक धर्मों की समीक्षा शुरू की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि इस्लाम को फैलाव में अहमदिया आंदोलन ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। उसने इस्लाम के प्रचार के इस उद्देश्य को एक साधारण बात के रूप में नहीं रखा था, अतुल इसे मुहाजिदा माना, आत्मा की शुद्धि का एक साधन था।
उसने अपने शिक्षाओं को कहा कि वह इस्लाम के उद्देश्य के लिए सख्त मेहनत करे और इस्लाम के प्रसार के लिए अपनी पूरी शक्ति से जिहाद में शामिल हो। उसका विचार था कि आत्मा की शुद्धि कठोर अभ्यासों से नहीं की जा सकती है। उसके बारे में जो है पैगंबर वह उसके समर्थकों में कुछ नहीं कहा। यद्यपि अतुल यह आध्यात्मिक जिहाद द्वारा ही इस्लाम का संदेश जो है दूसरे लोगों तक ले जाया जा सकता है। उसने इस बात को स्पष्ट किया कि जिस जिहाद के लिए तलवार से लड़ने की जरूरत पड़े उसकी इजाज़त कुछ खास अवसरों पर ही हो। उसकी जिस जिहाद की हमेशा इजाज़त है वह कुरान के साथ जिहाद है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। आगे हमारे समक्ष आएगा सभी धर्मों को एकजुट करना। तो चलिए देखते हैं सभी धर्मों की एकजुट जो है किस प्रकार की गई। हमारे समक्ष जो आगे आया है सभी धर्मों का एकजुट था। कहता 1895 ईस्वी में वो नानक के चालों के सत्य जानने के लिए डेरा बाबा नानक गया। यानी 1895 ईस्वी में नानक के चेलों की सत्यता जानने के लिए डेरा बाबा नानक गया। वापस आकर उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सत्य वचन था, जिसमें चेले का रेखा चित्र देने के साथ साथ उसने यह ठोस दलील सामने रखी कि बाबा नानक को बकाई इस्लाम की सत्ता पर विश्वास था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई उसने। इसी से उसने इजराइल के कबीलों के बारे में भी खोजबीन की और यह साबित करने में सफल रहा कि वो कबीले फिलिस्तीन से आए थे और अफगानिस्तान और कश्मीर में आबाद हो गए। ये इनका तर्क था। यीशु मसीह के बारे में भी यह ऐतिहासिक तौर पर साबित किया गया था कि यद्यपि उसे सलीब पर जो लटकाया गया था पर इस पर उसकी मृत्यु नहीं हुई थी और उसने अपना संदेश इजराइलियों को दिया और वह वहीं बस गया। संस्थापक ने ऐतिहासिक प्रमाण भी पेश किया कि यीशु मसीह की मज़ार मोहल्ला खन्यार श्रीनगर में ही थी। उसने यह दर्शाने के लिए भी खोज की कि सभी भाषाओं की माँ अरबी है। यानी देखा जाए तो सभी धर्मों की एकजुटता करने में यहाँ पर अहमद की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इवन देखा जाए तो नवंबर 1904 ईस्वी में उसने सिलाकोट में यह घोषणा भी की, क्योंकि वह मुसलमानों का महदी था, ईसाइयों का मसीहा था, इसलिए उसे हिंदुओं के लिए कृष्ण का अवतार बना दिया गया। उसे संसार को ऐलान किया कि समय आ गया था जब संसार के सभी समुदायों का एक होना चाहिए और इस एकता के लिए उसने यह दलील दी थी कि बाद के दिनों में आने वाले सुधारक के बारे में सभी भविष्यवाणी एक ही व्यक्ति में उपलब्ध हो चुकी थी, जो पावन पैगंबर मोहम्मद का एक सलीम सेवक था। और इसे सभी साबित किया कि इस्लाम केवल एक धर्म था जहां सभी कौमों एकजुट हो जाती है। यदि मुसलमान, ईसाई और हिंदुओं के लिए वादे अनुसार सुधारक एक व्यक्ति है तो इससे कई मतभेद दूर हो जाएंगे और वह उन्हें एकता और एक रूपता की ओर ले जाएगा, जो धर्म सबसे बड़ा उद्देश्य है। यानी देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात दर्शाई गई है जो काफ़ी अलग लग रही है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मिर्ज़ा अहमद के अंतिम दिन। कहते उसने एक छोटा पर्चा अल वसीयत के नाम से प्रकाशित किया और उसके अनुसार उसने एक अंजुमन बनाई थी, बाद में जिसे सदर अंजुमन अहमदिया नाम दिया गया। आंदोलन से संबंधित सभी मामलों में निपटने के लिए इस अंजुमन को सभी शक्तियां सौंप दी गई थी और यह भी घोषणा की गई कि इसकी मृत्यु के बाद यही उसका उत्तराधिकारी होगा। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जो आंदोलन से संबंधित सभी मामलों में निपटाने के लिए इस अंजुमन को सभी शक्तियां सौंपी गई थी और यह भी घोषणा की गई कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी उत्तराधिकारी भी अंजुमन ही होगा। और अप्रैल 1908 के अंत में वह लाहौर चला गया, जहां वह अपनी अंतिम पुस्तक पैगाम सुलह लिखने में व्यस्त हो गया और 26 मई 1908 को उसने अंतिम सांस ली। तो देखा जाए तो मिर्ज़ा अहमद काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था जिसने इस्लाम धर्म को बचाने के लिए जो है बहुत कोशिश किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम अहमदिया आंदोलन के सिद्धांत और मत के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर विचार करेंगे। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना रखिए, क्योंकि शेयर होगा तभी दूसरे बच्चे जुड़ेंगे तिरपान सेंटर से, और वो भी इस ज्ञान को जो है भीग सकेंगे इस ज्ञान के समुद्र में। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना रखिए। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। क्योंकि सेव नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और शायद कई वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा। इसे सोचिए नहीं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।